चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान ने श्री उद्धव जी से कहा कि यदि तुम्हें कोई गला पकड़ करके दबा दे, तुम्हारे ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे पीटे, गाली गलौज करे, तो भी तुम्हें सह जाना है। तो उनका प्रभु दुष्ट जनों के द्वारा किया हुआ अपमान सहना बहुत कठिन है, आप ऐसे समझाइए जिससे मैं इसे सह पाऊं। तो भगवान ने एक उदाहरण दिया तितिक्षु ब्राह्मण की कथा से। एक ब्राह्मण उज्जैन में रहता था, उसने जीवन भर धन कमाया, ना स्वयं भोगा ना परिवार को भोगने दिया। तो पंच देवता बिगड़ गए, आग लग गई, सब धन भस्म हो गया। जो कुछ संपत्ति अचल थी उसे राज सैनिकों ने छीन ली। अब उसके पास धन नहीं रहा तो परिवार के वैसे उससे नाराज, सब परिवार के लोग छोड़ दिया। अब अकेला, न रुपया न पैसा न संपत्ति, कुछ नहीं। अब वृद्ध शरीर उसके मन में आया कि अब क्या करूं, अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। बड़ी कृपा जिसके ऊपर ऐसी विपत्ति आवे कि वो ये सोच पावे कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जो रुपए का चिंतन करता है और रुपए का संग्रह करता है तो 15 दोष उसमें आ जाते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब। और ये 15 दोष आ जाते हैं। जो धन का चिंतन करता है केवल धन कमाने में ही, धन बढ़ाने में ही, ये दोष उसमें आ जाते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब। इसलिए जिसको इसी जन्म में अपना कल्याण चाहना वो धन का चिंतन न करे। गृहस्थ है तो पीछे आज चर्चा हुई, पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा धर्म पूर्वक धन कमाओ, चिंतन भगवान का करो, धन का नहीं। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जितने हैं, ये स्वार्थ के कारण तुमसे प्रेम करते हैं। जिस दिन स्वार्थ नष्ट हो गया उसी दिन तुम देखोगे कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता यार। पूरी जिंदगी में देखा है, कोई नहीं करता। भगवान सत्य है, वो सत्य से रीझते हैं। और सत्य तुम्हें बताएं, कोई प्यार नहीं करता। अपना स्वार्थ की पूर्ति हो तो फिर सब प्यार। बहुत कड़वा संसार। राधा राधा जपो, अपनी मस्ती से चलो, ये जीवन भगवत प्राप्ति कर ले तो कर ले, नहीं तो धोखे में फंस जाओगे। धोखे में बिल्कुल धोखा है। पूरे जन्म के जन्म धोखा खाते चले आ रहे हैं, अब धोखा ना खाओ। सत्य स्वरूप भगवान का भजन कर लो, सार बात समझ लो। कुछ समझ में आवे चाहे समझ में ना आवे, ये समझ लो हमारी श्री जी और राधा 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 राधा। और जो दुख सुख मिले उसे सह जाओ। यहां स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी, ये जो बड़ा स्नेह दिखाते हैं, ये कौड़ी कौड़ी के कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं जरा जरा सी कौड़ी कौड़ी के लोभ में एक दूसरे के प्राण लेने देने में उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे का नाश कर देते हैं। यहां कौन किससे प्यार करता है? देवताओं की भी प्रार्थनी मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो भगवत प्राप्ति नहीं करता उसकी भारी दुर्गति होती है, अशुभ गति होती है। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है और नरक का भी द्वार है। भजन कर ले तो स्वर्ग का, मोक्ष का द्वार बन जाएगा, भजन नहीं करोगे तो नरक का द्वार है। इसको पाकर ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर दे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी, इन सबका भरण पोषण नहीं करता,
उनको भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और अपने आप उदर पोषण करता है, वह कृपण अधोगति को प्राप्त होता है। अगर आप रुपया कमा के ला रहे हो तो पूरे परिवार का अधिकार है, पूरे परिवार की कामना पूरी करो, उनको पोषण करो, क्योंकि तुम घर के प्रधान सदस्य हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अब वो ब्राह्मण सोच रहा है कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूं, मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिया। अरे विवेकी लोग जिन श्वासों से साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन श्वासों को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा कोई साधन बनने वाला नहीं, क्या करूं? मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान ये धन और परिवार की तृष्णा में फंसकर पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। हो न हो, अवश्य ही ये संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं से और लोगों से क्या, हमें जाना है यार, आज नहीं तो कल जाना है। हमें यहाँ की मित्रता, शत्रुता, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, इससे क्या होगा? भोग वासना और उनको पूर्ण करने वालों से क्या जन्म मृत्यु के चक्र से कोई मुझे बचा सकता है? नहीं। तो लाभ ही क्या फिर इनसे मित्रता करने से? वो ब्राह्मण सोच रहा है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान आज मुझ पर बहुत प्रसन्न है, तभी मुझे ऐसी स्थिति में ले आए। कोई सहयोगी नहीं, तभी मुझे उन्होंने इस दशा में पहुंचाया। यह है भगवान की कृपा। वैभवहीन कर दिया, परिवार के लोग प्यार नहीं करते, शरीर बुढ़ापे से ग्रसित हो गया। आज मैं जो इस दुर्दशा को पहुंचा हूं, इसमें मैं भगवान की कृपा मानता हूं। मुझे जगत के प्रति ये दुख बुद्धि और वैराग्य हुआ। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, पता नहीं मेरी आयु है कि नहीं, बूढ़ा हूं। अगर आयु मेरी शेष है तो आज से मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, ये है बढ़िया काम। उस बूढ़े की जिंदगी बन गई, इतना महान संत हो गया कि भगवान उसकी कथा 11 स्कंद में कह रहे हैं, और जीवन में भजन नहीं किया। परिवार के लोगों ने ठुकरा दिया, संपत्ति नष्ट हो गई, बुढ़ापे में अब उसको ज्ञान हुआ। मैं, अगर मेरी श्वासें हैं तो मैं आत्मलाभ करूंगा, आत्मज्ञान। मैं परमार्थ के विषय में सावधान हो गया हूं। अब जितना समय बचेगा मैं कठोर तपस्या के द्वारा शरीर को कष्ट दूंगा और भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति करूंगा। तीनों लोगों के देवतागण मेरी इस बात का अनुमोदन करें कि मैं संकल्प करता हूं कि आज से एक भी श्वास खाली नहीं जाएगी। मेरी जितनी श्वासें अब बची हैं वो भगवान के चिंतन में व्यतीत करूंगा, और जितना कष्ट मिलेगा उसको आराम से सहूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। अभी निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि महाराजा खडवांग ने तो 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति की थी, मेरी तो अभी श्वासें होंगी। उस वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसा निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके कि मैं और मेरेपन की गांठ खोल देना ही इस मोक्ष पदवी को प्राप्त करना है, उसने मैं और मेरापन हटा दिया और सन्यास ले लिया और मौन धारण कर लिया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वो भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता। उद्धव जी, वो सन्यासी बहुत बूढ़ा हो गया था, तो गांव के दुष्ट लोग उसे देखते ही टूट पड़ते और उसका तरह तरह से तिरस्कार करके उसको बहुत तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता, तो कोई भिक्षा पात्र झटक लेता, कोई कमंडल उठा ले जाता, कोई आसन रुद्राक्ष की माला कंथा ही लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी वस्त्र ही खोल करके ले जाता।
कोई कोई वस्तुएं ऐसे देने को कहता, फिर दिखलाकर छीन लेता। वह अवधूत मधुकरी मांगकर जब लाता और बाहर नदी के तट पर भोजन करने को बैठता तो पापी लोग उसके ऊपर मूत देते थे, कभी थूक देते थे। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वो इस पर भी ना बोलता तो उसे खूब पीटते। ये सब प्रसाद मिलता है, घोर वैरागी को ये प्रसाद मिलता है, और उसका ब्रह्म भाव दृढ़ होता जाता है, देह भाव छूटता जाता है। जैसे जैसे प्रतिकूलता आती है ब्रह्म भाव बढ़ता जाता है पक्का, और देह भाव छूटता है। और जहां अनुकूलता आती है तो फिर देह भाव पुष्ट होता है। इसीलिए भर्तरी जी ने जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कभी सम्मान से हमें भिक्षा न मिले, क्योंकि अनुकूलता से देह भाव पुष्ट होता है, प्रतिकूलता से ब्रह्म भाव पुष्ट होता है, और देह भाव नाशवान है, ब्रह्म भाव अविनाशी है। तो लोग उसको पीटते, कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, फिर उसे रस्सी से बांधने लगते, कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तो अब इसने भीख मांगने का रोजगार करने के लिए संन्यास ले लिया। ओहो देखो तो सही, ये मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है, ये मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच ये बगले से भी बढ़कर के ढोंगी है, दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता। संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, पूछो मत, दुष्टता की हद है। और ये सब देखने को मिला है। गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे, पिटे भी है, गाली भी खाई है, अपमान भी सहा है, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं, पिंजड़े में बंद करते हैं, वैसे उस बूढ़े सन्यासी को भी घरों में जाकर कमरे में बंद कर देते और ताड़ना देते, किंतु वो किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप सह लेता। कभी उसे बुखार आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु उस सन्यासी के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। वह समझता कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वो बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर वो ऐसे उद्गार प्रकट करता जिसे भिक्षु गीत कहते हैं। ब्राह्मण कहता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, और न ग्रह कर्म काल आदि ही है। श्रुतियां और महात्मा जन दुख सुख का कारण क्या बताते हैं? मन। मन ही इस दुख सुख का परम कारण है। जो मुझे दुख मिल रहा है ये न मनुष्य दे रहे, न देवता दे रहे, न शरीर दे रहा है, न कोई ग्रह, न कोई कर्म, न कोई काल। श्रुतियां और महात्मा जन कहते हैं कि मन को ही इसका परम कारण बताया, कि मन ही दुख सुख का कारण है, मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। नायम जनों में सुख दुख हेतुर, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्, मनोगुणान् वै सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि, शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि, तेभ्यः सवर्णाश्रितयो भवन्ति। मेरे सुख दुख का कारण कोई और नहीं, ये मेरा मन है। मन ही संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों
और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस, तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्त होने के कारण उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए, मन भगवान में लग जाए। यदि मन भगवान में नहीं लगा तो तुम्हारा दान, धर्म, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य सब व्यर्थ गया। मन का भगवान में लग जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं। और जिसका मन चंचल है, आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दानादि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्री के वश में नहीं है। ये मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर ले वही देवाधिदेव, इंद्रियों का विजेता है, जो मन को वश में कर ले। ये ब्राह्मण विचार कर रहा है, सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। ये बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदयादि मर्म स्थानों को बेधता है। इस मन को जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इस मन रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करे। परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग मन को जीतने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते हैं और इस जगत के लोगों से ही मित्रता, शत्रुता, उदासीनता बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूं और ये दूसरा। इसका परिणाम ये होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। यदि मान ले, वो विचार कर रहा है ब्राह्मण, कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध है? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला मिट्टी का पार्थिव शरीर और भोगने वाला भी पांच भौतिक शरीर, तो आत्मा का उससे क्या मतलब? जैसे भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए तो उसमें पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? ऐसा मान ले कि देवता दुख के कारण है, तो भी देवता आत्मा की क्या हानि कर सकते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा पर इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता किसी दैवी शक्ति का, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता एक शरीर में वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाए? इसका मतलब कोई मनुष्य दुख देने वाला नहीं, कोई देवता दुख देने वाला नहीं। और यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वो तो अपनी आत्मा आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख है। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त क्या? तो आत्मा भी दुख सुख नहीं देती। यदि माने ग्रहों को सुख दुख का निमित्त, तो अजन्मा आत्मा के ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव? ग्रहों का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है। आत्मा
उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है, तो किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं, अतः वो विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए, हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है, जड़ है, उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर हम किस पर क्रोध करें? तो न मनुष्य दुख देते हैं, न देवता, न आत्मा, और न ग्रह नक्षत्र, और न ये कर्म ही। अब यदि ऐसा माने कि काल सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव? क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती, बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेस संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। आत्मा तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार से बहुत परे है, और ये जन्म मृत्यु का दुख अहंकार को होता है। इस बात को जान लेना है। सारा का सारा दुख मन और अहंकार को। जो ऐसा जान गया वो कभी दुखी नहीं होता। किसी के अपमान से, किसी के द्वारा दुख दिए जाने पर भी वो दुखी नहीं होता, वो भयभीत नहीं होता, अभय हो जाता है। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वो संसार से विरक्त हो गया, परम सन्यासी होकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण कर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने बहुत सताया, फिर भी वो अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित ना हुआ। उस समय वो मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार, इसके भीतर मित्र उदासीन शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो, फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधना का इतना ही सार है। ये भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित से इस चरित्र को सुनता है, सुनाता है, धारण करता है, वो कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। वो सुख दुखादि द्वंद्वों के बीच में सिंह के समान दहाड़ता रहता है। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया कि इस मार्ग में चलने वाले को ये मिलेगा। कोई गाली देगा, कोई उपहास करेगा, हो सकता है कोई मार दे, कोई थूक दे, कोई मूत दे, कोई कुछ भी करे, हमको बोलना नहीं है, चुपचाप सहना है। कैसे? जैसे इस भिक्षुक सन्यासी ने सहा, भगवान ने उदाहरण दिया। खूब भगवान का नाम जप करोगे तो सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो। साधन को हरिभजन है, कहे सत्संग सहाय। और एक प्रण कर लो कि जो कुछ भी होगा अब हम सहेंगे, विचलित नहीं होंगे, तो निश्चित भगवान कृपा करके सामर्थ्य देंगे और हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।